सोचिए, जरा आंखें बंद कीजिए और उस दिन को याद करने की कोशिश कीजिए जिस दिन इस दुनिया का हर रिश्ता टूट चुका होगा। न दौलत साथ होगी, न शोहरत, न ताकत, न कुर्सी, न ताज। बस आप होंगे और आपके आमाल। वो दिन जिस दिन कब्रें खुल चुकी होंगी, माँ अपने बेटे से भाग रही होगी और बेटा अपनी माँ से नजरें चुरा रहा होगा। हर इंसान कह रहा होगा, या अल्लाह, आज मुझे बचा ले। सूरज सिर के बिल्कुल पास होगा, पसीना किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक और किसी की ठोड़ी तक पहुंच चुका होगा। कोई बोलेगा, मैंने दुनिया में बहुत कुछ किया था, मगर आज सब बेकार है। तभी एक भयानक ऐलान होगा, ऐसा ऐलान जिसे सुनकर अच्छे अच्छे नेक लोग भी कांप जाएंगे। पुले सिरात लाया जाए, पूरा मैदाने हश्र खामोश हो जाएगा, सबकी निगाहें आगे उठेंगी और फिर जो दिखेगा वो इंसान की रूह तक हिला देगा। जहन्नुम की आग, ऐसी आग जो जिंदा होती है, जो चीखती है, जो इंसानों को देखकर भड़कती है। उसी आग के ऊपर एक पुल रखा जाएगा, न लोहा, न लकड़ी, न पत्थर, बस एक बेहद पतली राह, बाल से भी पतली, तलवार से भी ज्यादा तेज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के साथ उस पुल पर खड़ा रहूंगा और दुआ करता रहूंगा, या अल्लाह, मेरी उम्मत को बचा ले। हर इंसान को आदेश मिलेगा, अब गुजरना होगा। कोई पीछे हट नहीं सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। सबसे पहले वे लोग आगे बढ़ेंगे जिनकी जिंदगी सजदे से जुड़ी थी, जिनकी सुबह नमाज से शुरू होती थी और रात अल्लाह के जिक्र पर ख़त्म होती थी। जैसे ही वे पुल पर कदम रखेंगे, अचानक नूर फैल जाएगा। उनके पैरों के नीचे वो बाल जैसी पतली राह चौड़ी होती चली जाएगी। उनका डर सुकून में बदल जाएगा। कुछ लोग बिजली की तरह गुजर जाएंगे, आंख झपकने से पहले। कुछ लोग तेज हवा की तरह, कुछ ऐसे जैसे सवारी पर बैठे हों। फरिश्ते पुकारेंगे, सलाम हो तुम पर, तुमने दुनिया में अल्लाह को नहीं छोड़ा। अब दूसरा मंजर आएगा। कुछ लोग जो दिखने में तो नेक थे, लेकिन दिल से गाफिल थे। वे जैसे ही पुल पर कदम रखेंगे, उनकी रोशनी कम होने लगेगी। उनका कदम डगमगाएगा, हाथ कांपेंगे, आंखों में आग की लपटें दिखेंगी। वे रुककर नीचे देखेंगे, जहन्नुम उन्हें पुकार रही होगी। अब वे चिल्लाएंगे, या अल्लाह, आज मेरी मदद कर दे। लेकिन जवाब होगा, आज वही मिलेगा जो तू दुनिया में करके लाया है। कुछ लोग घुटनों के बल घिसटते हुए आगे बढ़ेंगे। हर कदम पर कांटे निकलेंगे। ये कांटे किसी को झूठ पर पकड़ेंगे, किसी को नमाज छोड़ने पर, किसी को माँ बाप का दिल दुखाने पर, किसी को रिश्वत और हराम कमाई पर। कांटे उनके बदन में धंस जाएंगे। वे चीखेंगे, लेकिन कोई मदद को नहीं आएगा, क्योंकि उस दिन हर इंसान सिर्फ अपने लिए होगा। तभी कुछ बदनसीब फिसल जाएंगे। उनकी चीख आसमान को चीर देगी। वे कहते जाएंगे, काश हम दुनिया में लौट पाते, लेकिन अब लौटना नामुमकिन होगा। जहन्नुम उन्हें निगल लेगी। अल्लाह हम सबको बचाए। अब कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा आता है। एक आदमी बहुत देर से खड़ा है, न उसमें हिम्मत है न ताकत। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। वे कह रहा है, या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, मैं कमज़ोर था, मैं बहक गया, लेकिन तेरी रहमत बहुत बड़ी है। वे जैसे तैसे एक कदम रखता है, पुल हिलता है, वे गिरते गिरते बचता है। फिर अचानक उसके सामने एक हल्की सी रोशनी आती है। वो रोशनी धीरे धीरे नूर बन जाती है। ये नूर है उसकी एक सच्ची तौबा, एक भूखे को दी गई रोटी, एक रात का आंसू, एक माँ की दुआ। वही नूर उसका हाथ पकड़ लेता है, पुल मजबूत हो जाता है। वे आदमी रोते रोते आगे बढ़ता है और आखिरकार पुल पार कर लेता है। फरिश्ते कहते हैं,
तेरे थोड़े से अच्छे आमाल तेरे लिए बहुत भारी हो गए। और फिर जन्नत का दरवाज़ा खुलता है, जहाँ न आग है, न डर, न चीख, बस सुकून, बस रहमत। और आखिरी आवाज़ आती है, सलाम है तुम पर, तुमने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। आज हम इस दुनिया में हैं जहाँ हर सजदा पुल को आसान बनाता है, हर सदका नूर बनकर साथ चलता है, और हर गुनाह उस पुल को और पतला करता है। फैसला आज है, क्योंकि कल सिर्फ चलना होगा।